Hello children, greetings of the day. Today we'll be doing problems based on increasing decreasing functions. Increasing decreasing functions बेटे आपने क्लास 12th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. आप कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे हायर लेवल की रिलेटेड टू योर IIT JEE सिलेबस. तो आप फर्स्ट प्रॉब्लम को देखो. fx आपको एक क्यूबिक फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी और एक कंडीशन साथ में दी हुई है 0 लेस देन बी स्क्वायर लेस देन सी. आपको चेक करना है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी. ओके, इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक कंसेप्ट लिख लेते हैं जो आपका बार बार यूज होगा. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है. जब इसका ग्राफ बनाते हो, ग्राफ कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस बनता है, तो आप कहते हो कि a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड d इज़ लेस देन 0, क्योंकि इसकी रूट्स इमेजिनरी हो गई. साथ साथ ऐसे ही a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ लेस देन 0, इसका मतलब क्या होता है. इसका जब ग्राफ प्लॉट करोगे, ये ग्राफ बनेगा बिलो एक्स एक्सिस, तो मैं कहूँगा कि a इज़ लेस देन 0 एंड d इज़ लेस देन 0. ठीक है, इस कंसेप्ट का यूज़ आपका प्रॉब्लम्स में आएगा. तो प्रॉब्लम शुरू करते हैं. fx मुझे क्या दिया हुआ है. ये दिया है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. मुझे चेक करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, मैक्सिमा मिनिमा के लिए. तो मेरे को क्या करना है, बेसिकली फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है. तो व्हाट आई डू, मैं एफ डैश एक्स निकालता हूँ. क्या आया, 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी. अब इसका मैं डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करता हूं. डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करता हूं. डी कितना आया, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी. ये आ गया 4b स्क्वायर माइनस 12c. इसे लिख सकता हूं 4 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस सी माइनस 8c. ब्रेक कर दिया. अब जो कंडीशन दी है, इधर देखते हैं कंडीशन क्या दी है. 0 लेस दैन बी स्क्वायर लेस दैन सी मुझे दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, बी स्क्वायर माइनस सी इज़ लेस दैन 0. और साथ साथ मेरे को क्या मिल रहा है, इसको देखता हूँ. तो क्या कहता है कि सी ग्रेटर दैन 0. सेकेंड और थर्ड को देखता हूँ तो आता है बी स्क्वायर माइनस सी इज़ लेस दैन 0. और फर्स्ट और थर्ड को देखता हूँ तो सी ग्रेटर दैन 0. ये कंसेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ. अब बी स्क्वायर माइनस सी इज़ लेस दैन 0, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स नेगेटिव टर्म माइनस 8 टाइम्स सी. सी इज़ ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव. तो 4 टाइम्स नेगेटिव माइनस 8 प्लस 8 टाइम्स नेगेटिव विल गिव यू अ नेगेटिव टर्म, नेगेटिव देगा. तो मैं क्या कहूँगा कि d इज़ लेस देन 0. तो d मेरे पास लेस देन 0 आ गया. ऑल्सो मेरे पास a कितना दिया हुआ है, 3 इज़ ग्रेटर देन 0. तो मेरे पास क्या बना, a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0. इधर देखो, a ग्रेटर देन d लेस देन 0 का मतलब है कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. तो मैं क्या कहूँगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज़ ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स आई कैन से कि f डैश x इज़ ग्रेटर देन 0. तो आप क्या कहोगे, fx इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. आया बेटा समझ. ठीक है, फिर से ध्यान दो, बोर्ड पे देखो. fx एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था. मैंने f डैश एक्स कैलकुलेट किया, उसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया. ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया. अब ये भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो मैं कह सकता हूँ ऑन द होल d विल बी ऑलवेज नेगेटिव. जब d नेगेटिव है और a चेक किया, a आपका यहाँ पे 3 है, 3 इज़ ग्रेटर देन 0. तो मेरे पास क्या बना, a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0 यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, f डैश एक्स है. f डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. आप कहोगे fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. आप कौन सी ऑप्शन को टिक करोगे, आप ऑप्शन ए को टिक करोगे. क्लियर हो गया. ठीक है, चलो अगली प्रॉब्लम देखते हैं. क्वेश्चन रीड करो, देखो क्या लिखा हुआ है. जस्ट चेक इट आउट. फंक्शन आपका डिफाइंड है फ्रॉम r टू r और fx फंक्शन अगेन एक क्यूबिक फंक्शन है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस साइन 2x. तो मैं देखता हूँ मेरे को फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब
प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस साइन 2x, ये दिया हुआ है। ठीक है, मुझे चेक करना है कि फंक्शन इज इन्वर्टिबल, गिवन है इस बार फंक्शन इज इन्वर्टिबल। फंक्शन इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्स एग्जिस्ट्स। और फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब फंक्शन आपका बाइजेक्टिव होता है। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? फंक्शन आपका 1 1 भी होना चाहिए और फंक्शन आपका ऑन टू भी होना चाहिए। 1 1 का मतलब क्या है कि फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर जाए या फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर जाए। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये कंसेप्ट, इस फ्लो चार्ट को दोबारा देखो। इन्वर्टिबल है कोई फंक्शन, उसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है मतलब फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब फंक्शन आपका 1 1 है और ऑन टू है। 1 1 का मतलब क्या हो गया? फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करना चाहिए या फंक्शन स्ट्रिक्टली आपका डिक्रीज करना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए फिर मुझे एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं उस प्रॉब्लम के लिए एफ डैश एक्स कैलकुलेट करता हूँ। देखो मैं एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। एफ डैश एक्स क्या आया? 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5 प्लस 2 cos 2x। तो मैं कहूँगा या तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करना चाहिए या फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करना चाहिए। तो इंक्रीजिंग के लिए आप क्या कहते हो? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या आ गया? आपके पास आया 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5 प्लस 2 cos 2x इज ग्रेटर देन 0। दिस थिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इवन जब मैं cos फंक्शन की मिनिमम वैल्यू डालता हूँ। ये चीज़ जो है हमेशा आपकी ग्रेटर देन 0 है इवन जब मैं cos फंक्शन की मिनिमम वैल्यू डालता हूँ। cos फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। तो क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5 माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, यानी 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। अगेन आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0। रिकॉल करो फिर वही कंसेप्ट जो भी बताया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। ये रिजल्ट बेटे याद रखना है, बार बार आता है आपका रिजल्ट। ठीक है, तो a कितना है? a कितना है आपका? 3 इज ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इज लेस देन 0, a स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन 0, a प्लस 3 इंटू a माइनस 3 इज लेस देन 0। नंबर लाइन मेथड, रूट्स -3 प्लस 3 प्लस माइनस प्लस, तो क्या आ गया? a लाइज बिटवीन -3 एंड 3। तो a बिलोंग्स टू द इंटरवल -3 से 3। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशंस हैं, आप कर ही लोगे। उसके बाद दूसरा पार्ट देखता हूँ। फंक्शन डिक्रीज होगा तो 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5 प्लस 2 cos 2x शुड बी ऑलवेज लेस देन 0। डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0। दिस थिंग इज ऑलवेज लेस देन 0 इवन जब मैं cos फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू डालता हूँ। तो cos फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो क्या आ गया? 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 7 इज लेस देन 0। अब फिर वही रिजल्ट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या होता है? a लेस देन 0, d लेस देन 0। यहाँ पे a क्या दिया हुआ है? 3। तो क्या 3 लेस देन 0 होता है? नो। तो दैट मीन्स दिस केस इज रिजेक्टेड। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? a बिलोंग्स टू द इंटरवल -3, कौन सी ऑप्शन नज़र आ रही है? आ रही है कोई ऑप्शन नज़र? यस, आपको बी ऑप्शन नज़र आ रही है। a बिलोंग्स टू द इंटरवल -3, क्लियर हो गया? ठीक है, अगली प्रॉब्लम करें। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। रीड करो क्या दिया हुआ है। f(x) आपको दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ x से x स्क्वायर में 1 log ऑफ t का होल स्क्वायर dt। ये आपको f(x) दिया है। अब आपको चेक करना है
फंक्शन मोनोटोनिकली किस इंटरवल में इंक्रीज या डिक्रीज करना है, आपको ऑप्शन को मैच करना है। ठीक है, तो अगेन मुझे एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। अब एफ डैश एक्स निकालने के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा लेबनिज़ रूल। लेबनिज़ रूल क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव अंडर द इंटीग्रल साइन। यहीं पे मैं आपको समझाता हूँ क्या होगा। लेबनिज़ रूल से एफ डैश एक्स कैसे निकालते हैं? फंक्शन में t की जगह अपर लिमिट डालो तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, माइनस फंक्शन में t की जगह लोअर लिमिट डालो तो 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। आई रिपीट फिर अगेन, कैसे करते हैं एफ डैश एक्स कैसे निकालते हैं? लेबनिज़ रूल यूज़ होता है जब आपको किसी इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करना है विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। तो बेसिकली क्या होता है, एफ ऑफ अपर लिमिट मतलब t की जगह अपर लिमिट डाली इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस ऑफ एफ ऑफ लोअर लिमिट t की जगह लोअर लिमिट x डाली इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं एफ डैश एक्स। कितना आ जाएगा? ये आ गया 2x अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, यानी क्या बन गया, x अपॉन 2 ln x बेस e का स्क्वायर माइनस 1 बाय ln x बेस e का होल स्क्वायर। तो ये आ गया x माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 1 बाय log x बेस e का होल स्क्वायर। ये आ गया एफ डैश एक्स आपका सिंप्लीफाई करके ये आ गया। अब मैं कहूँगा इंक्रीजिंग के लिए आप कहोगे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो इनइक्वालिटीज़ में क्या कंडीशन होती है कि परफेक्ट स्क्वायर्स और पॉजिटिव टर्म्स आपकी रिजेक्ट हो जाती हैं, ये आपको पता ही है। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन 0, यानी x इज़ ग्रेटर देन 2। फंक्शन किस में इंक्रीज़ कर रहा है? 2 से इन्फिनिटी में इंक्रीज़ कर रहा है ना। और साइमल्टेनियसली जब आप डिक्रीजिंग के लिए करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस 2 इज़ लेस देन 0, x इज़ लेस देन 2, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2। इसमें आपका फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। तो अब आपको कौन सी ऑप्शन मोस्ट सुटेबल लग रही है? पहली ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीजिंग इन 2 से इन्फिनिटी। यस, इंक्रीजिंग इन 2 से इन्फिनिटी आ गया। ये ख़त्म, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन आपकी ये आ गई, फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 2 से इन्फिनिटी। क्लियर हो गया बेटे? ठीक है, मेन कंसेप्ट क्या था इस प्रॉब्लम में? मेन कंसेप्ट था यहाँ पे लेबनिज़ रूल। लेबनिज़ रूल फिर से देखो, एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा, एफ ऑफ अपर लिमिट मतलब फंक्शन में t की जगह अपर लिमिट डाली इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट t की जगह लोअर लिमिट डाली इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। ये डेरिवेटिव्स हैं। क्लियर? चलो एक प्रॉब्लम और करते हैं आगे। ये एक प्रॉब्लम सेम बेस्ड ऑन लेबनिज़ रूल। देखो क्या कह रहा है, द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन इज नॉन इंक्रीजिंग इज डैश। तो आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज 0 से x में t अपॉन टी प्लस 2 माइनस 1 अपॉन टी डी टी। आपको फाइंड करना है फंक्शन किस इंटरवल में नॉन इंक्रीजिंग होगा। तो अगेन मैं सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूंगा, सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा एफ डैश एक्स। मैंने कैलकुलेट किया एफ डैश एक्स। अगेन लेबनिज़ रूल लगेगा। अब आप मुझे बताओ क्या रूल था, एफ ऑफ अपर लिमिट मतलब t की जगह डाल दिया अपर लिमिट x, तो x अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 1 बाय एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट। अपर लिमिट का डेरिवेटिव क्या हो गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस ऑफ लोअर लिमिट एक कांस्टेंट है, ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। 0 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। तो दैट मीन्स एफ डैश एक्स क्या आ गया, x अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 1 बाय एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, क्या आएगा, ये आ जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 2, यही आ गया। इसके फैक्टर्स बना दो, क्या बन जाएंगे, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 2, ये बन गए इसके फैक्टर्स। अब क्या कह रहा है, एफ एक्स इज नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब बेटे क्या होगा, एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। दैट मीन्स x minus 2 into x plus 1 upon x into x plus 2 is less than or equal to 0। नंबर लाइन पे इसके रूट्स -2 -1 -2 -1 0 2, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। नंबर लाइन मेथड लगाया, लेस का साइन है मतलब नेगेटिव वाला इंटरवल सॉल्यूशन, तो ये वाले इंटरवल्स आएंगे, x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 0 से 2। अब ब्रैकेट्स मुझे ध्यान से पुट करने हैं, ओपन ब्रैकेट्स होंगे या क्लोज्ड। वैसे तो इक्वल टू का साइन दिया हुआ है तो दैट मीन्स क्लोज ब्रैकेट्स आ जाएंगे, लेकिन डिनोमिनेटर की रूट्स कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे आप x को 0 डालोगे, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर की रूट्स हमेशा ओपन इंटरवल में आती हैं, याद रखना है। तो डिनोमिनेटर की रूट्स क्या हैं, -2 एंड 0, -2 और 0 ओपन इंटरवल में आएंगे, बाकी क्लोज्ड हो जाएगा लाइक दिस। तो आपकी कौन सी ऑप्शन मैच करेगी, मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इसमें से देख के बताओ कौन सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपकी मैच कर रही है ना। देखो अगेन एक प्रॉब्लम थी बेस्ड ऑन लेबनिट्ज रूल, आगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर है ही, राइट। चलें अगली प्रॉब्लम के ऊपर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं बेटे, बोर्ड पे ध्यान दो, प्रॉब्लम रीड करो। कुछ भी नहीं दिया हुआ, बस ये दिया है 0 से π/2 में आपको चेक करना है कौन सी इनइक्वालिटी ट्रू है। बताओ क्या करोगे। एक तो है भाई इनइक्वालिटी है, मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट यूज़ कर सकता हूँ, और मैं क्या करता हूँ ग्राफिकली भी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। ग्राफिकली कैसे सॉल्व करूँगा, मैं देखता हूँ ए और बी ऑप्शंस एक जैसी हैं, सिर्फ इनइक्वालिटी का फ़र्क है, cos x ग्रेटर देन 1 माइनस 2x बाय पाई या लेस देन 1 माइनस 2x बाय 5, इसमें से चेक करना है कौन सी ऑप्शन ठीक है। और दूसरी देखते हैं, cos x ग्रेटर देन 2x बाय पाई या लेस देन 2x बाय पाई, आपको चेक करना है कौन सी ऑप्शन इसमें से ठीक होगी। तो मैं क्या करता हूँ कि ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ग्राफ प्लॉट करता हूँ, इसको ब्रेक कर देता हूँ दो फंक्शंस में। एक हो गया y इज इक्वल टू कॉस एक्स, एक हो गया y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x बाय पाई, और ऐसे ही से ब्रेक करता हूँ y इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड y इज इक्वल टू 2x बाय पाई। ग्राफिकली इनको सॉल्व करता हूँ। अब पहले इन ऑप्शंस में से ए और बी में से चेक करता हूँ। कॉस एक्स का ग्राफ बनाया मैंने 0 से π/2 में, कॉस एक्स का आपका ये ग्राफ बन गया 0 से π/2 में, बन गया। अब इस लाइन को प्लॉट करता हूं, x 0 डाला, y क्या आया 1, y 0 डाला, x 0 डालता हूं, y आता है 1, y 0 डालता हूं, x आता है π/2। तो आपने लाइन प्लॉट की, ये बन गई। अब आप देखो 0 से π/2 इंटरवल में cos x का ग्राफ ऊपर है इस लाइन से, तो इसमें से कौन सी ऑप्शन टिक होगी, ग्रेटर वाली। cos x is greater than 1 minus 2x by pi in the interval 0 से π/2। तो इन दोनों में से तो आपकी ए ऑप्शन टिक हो गई, ए और बी में से, ठीक है। ऐसे अब COD ऑप्शन चेक करनी है, मतलब इसका ग्राफ अलग से बनाना पड़ेगा। तो मैंने ग्राफ प्लॉट किया, अगेन y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ आपने फिर बनाया 0 से π/2 में, ये हो गया y इज इक्वल टू कॉस एक्स। और सेकेंड लाइन क्या है, ये है सेकेंड जो एक लाइन है y इज इक्वल टू 2/π इंटू एक्स, ये एक लाइन है y इज इक्वल टू mx टाइप की, और इसकी स्लोप पॉजिटिव है। तो इसको जब प्लॉट करोगे ये लाइन आपकी कुछ इस टाइप से बन जाएगी 0 से π/2 में। तो मैं कह सकता हूँ कि पार्शली इस इंटरवल में cos x इज ग्रेटर देन 2x बाय पाई, और इस इंटरवल में मैं कह सकता हूँ कि cos x इज लेस देन 2x बाय पाई। तो पूरे इंटरवल में
तो कोई एक इनइक्वालिटी नहीं सेटिस्फाई हो रही ना, पूरे इंटरवल में पूरी की पूरी कोई इनइक्वालिटी नहीं सेटिस्फाई हो रही, पार्शियली ये सेटिस्फाई हो रही है, पार्शियली ये, तो आप क्या करोगे, इन ऑप्शंस को रिजेक्ट कर दोगे। जो पूरा सेटिस्फाई होता है इंटरवल उसे टिक करते, तो आपकी कौन सी ऑप्शन आ जाएगी, ए ऑप्शन आ जाएगी। क्लियर हो गया बेटे? देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की प्रॉब्लम अगर इनइक्वालिटी टाइप में है, आप उसको ग्राफिकली भी प्लॉट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, जैसे इस प्रॉब्लम में किया। क्लियर हो गया? चलें आगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटे, क्या दिया हुआ है, g ऑफ x आपको दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ f ऑफ x बाय 2 प्लस f ऑफ 2 माइनस x, और साथ साथ आपको दिया हुआ है f डबल डैश x इज लेस देन 0। f डबल डैश x लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया कि f डैश x इज डिक्रीजिंग, यही आ गया। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे g डैश x कैलकुलेट करता हूं। देखो g डैश x क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ f डैश ऑफ x बाय 2 इंटू 1 बाय 2 प्लस f डैश ऑफ 2 माइनस x इंटू माइनस 1। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास g डैश x क्या आ गया, f डैश ऑफ x बाय 2 माइनस f डैश ऑफ 2 माइनस x। अब फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो व्हाट कैन आई से, मैं कैलकुलेशंस इधर करूंगा, मैं दो केसेस लूंगा। फर्स्ट केस में लूंगा कि f डैश ऑफ x बाय 2 इज ग्रेटर देन f डैश ऑफ 2 माइनस x if x बाय 2 इज लेस देन 2 माइनस x। और दूसरा केस बेटे लूंगा मैं, f डैश ऑफ x बाय 2 इज लेस देन f डैश ऑफ 2 माइनस x if x बाय 2 इज ग्रेटर देन 2 माइनस x। फंक्शन डिक्रीजिंग है, रिकॉल करो क्या कंसेप्ट होता है, x अगर इंक्रीज कर रहा है तो f ऑफ x आपका करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू डिक्रीज करेगी, या x की वैल्यू अगर डिक्रीज कर रही है तो y यानी f ऑफ x की वैल्यू इंक्रीज करेगी, है ना। तो वही कंसेप्ट मैंने लगाया, दोनों केसेस को ले लिया। अब जस्ट मेरे पास क्या रह गया, मेरे पास कैलकुलेशंस रह गई। तो व्हाट आई डू, मैं कैलकुलेट करता हूँ, f डैश ऑफ x बाय 2 माइनस f डैश ऑफ 2 माइनस x इज ग्रेटर देन 0 इफ ये क्या आ जाएगा, 3x बाय 2 इज लेस देन 2। f डैश x बाय 2 माइनस f डैश ऑफ 2 माइनस x क्या है, g डैश x है, तो g डैश x इज ग्रेटर देन 0 इफ 3x बाय 2 इज लेस देन 2। यानी मैं कह सकता हूँ कि g डैश x इज ग्रेटर देन 0 इफ x इज लेस देन 4 बाय 3। अब मुझे किस इंटरवल में चेक करना है, मुझे 0 से 2 में चेक करना है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि g डैश x इज ग्रेटर देन 0 इफ x लाइज इन द इंटरवल 0 से 4 बाय 3। तो दैट मीन्स मेरे पास आ गया g ऑफ x इज इंक्रीजिंग, किस इंटरवल में, इन द इंटरवल x बिलोंगिंग टू 0 से 4 बाय 3, राइट। अब मैं दूसरा केस लेता हूँ। दूसरा केस क्या है, f डैश ऑफ x बाय 2 माइनस f डैश ऑफ 2 माइनस x इज लेस देन 0 इफ 3x बाय 2 इज ग्रेटर देन 2। यानी f डैश ऑफ x बाय 2 माइनस f डैश ऑफ 2 माइनस x इज लेस देन 0 इफ x इज ग्रेटर देन 4 बाय 3। अब अगेन f डैश ऑफ x बाय 2 माइनस f डैश ऑफ 2 माइनस x क्या है, g डैश x इज लेस देन 0 इफ x इज ग्रेटर देन 4 बाय 3। लेकिन किस इंटरवल में चेक करना है, 0 से 2 में, तो मैं अकॉर्डिंगली सबसेट बनाता हूँ। तो मैं कहूँगा g डैश x इज लेस देन 0 इफ x बिलोंग्स टू द इंटरवल 4 बाय 3 से 2। मतलब मेरे पास क्या आ गया, g ऑफ x इज डिक्रीजिंग, किस इंटरवल में, इन द इंटरवल x बिलोंगिंग टू 4 बाय 3 से 2। तो आप मुझे बता सकते हो कौन सी ऑप्शन आएगी,
इंक्रीज कर रहा है 0 से 4/3 में, डिक्रीज कर रहा है 4/3 से 2 में, मेरे पास इसकी सी ऑप्शन मैच कर जाएगी। क्लियर हो गया? मेन स्टेप क्या था बेटे प्रॉब्लम का? मेन स्टेप आप देखो, मेन स्टेप आपका ये स्टेप था, दिस वॉज योर मेन स्टेप। f की वैल्यू इंक्रीज करती है जब x डिक्रीज करता है, या f की वैल्यू डिक्रीज करती है जब x इंक्रीज करता है फॉर अ डिक्रीजिंग फंक्शन। वही कंसेप्ट आपने लगाया और प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखो बेटे क्या दिया हुआ है। f dash x इज ग्रेटर देन g dash x एंड f of 0 इज इक्वल टू g of 0। आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन ठीक होगी। तो बेटे स्टार्ट कैसे करूंगा मैं अपनी तरफ से एक फंक्शन लूंगा, लेट h of x बी इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। जो यहाँ दिया है उसी के टर्म्स में फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। एफ डैश एक्स है तो एफ एक्स, उधर जाके जी डैश एक्स हो गया, माइनस जी डैश एक्स तो माइनस जी एक्स। मैंने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट कर लिया एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ, एच डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स, ये आ गया। अब एच डैश एक्स कितना आ गया, एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स, और आपको दिया हुआ है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जी डैश एक्स, तो आप क्या कहोगे, एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो मैं कह सकता हूँ इसका मतलब क्या हो गया, एच डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। एच डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया कि एच एक्स फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। एच एक्स फंक्शन जो आपका हो गया एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया फॉर x बिलोंगिंग टू द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है, राइट, एक्सक्लूडिंग, चलो ये रहने देते हैं। एच एक्स आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, मैंने लिख दिया एच एक्स आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, दिस इज एच ऑफ एक्स। अब बेटे ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे अटेम्प्ट करना होता है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ जितनी भी ऑप्शंस हैं 0 के अबाउट दी हुई हैं, तो ये पॉइंट ले लेता हूँ x इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये ले लेता हूँ x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अब जब मैं इस इंटरवल को देखता हूँ, इस वाले इंटरवल को 0 से इन्फिनिटी के लिए चेक करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक जनरल पॉइंट x ले लेता हूँ, यहाँ पे एक जनरल पॉइंट x ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, h ऑफ x विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन h ऑफ 0। देखो एच एक्स हमेशा एच ऑफ 0 से बड़ा होगा इस इंटरवल में। एच ऑफ एक्स क्या है, एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 0 माइनस जी ऑफ 0। तो मेरे पास आ जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिंस एफ ऑफ 0 इक्वल टू जी ऑफ 0 दिया हुआ है, मैं कह सकता हूँ कि एफ ऑफ 0 माइनस जी ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ गया कि एफ एक्स माइनस जी एक्स is greater than 0 for all x belonging to 0 से infinity। तो मेरे पास आ जाता है fx is greater than gx, ठीक है, for all x belonging to 0 से infinity। फिर से देखो इस पोर्शन को दोबारा देखते हैं। मैंने क्या किया, अपनी तरफ से एक फंक्शन क्रिएट किया, h डैश x निकाला, शो कर दिया h डैश x is greater than 0, मतलब आपके पास क्या आ गया, एच एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये आपने एक इंक्रीजिंग फंक्शन बना लिया। अब जितनी भी ऑप्शंस हैं 0 के अबाउट दी हुई हैं, तो मैं 0 के अबाउट इस फंक्शन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूँ, 0 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 0। अब ये वाला इंटरवल देखता हूँ 0 से इन्फिनिटी वाला, 0 से इन्फिनिटी वाला इंटरवल मैं जब देखता हूँ, इसमें एक पॉइंट ले लिया जनरल पॉइंट x, तो इस इंटरवल में क्या होगा, एच एक्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन एच ऑफ 0। वैल्यूज डाली, मेरे पास आ गया एफ एक्स माइनस जी एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स, ठीक है। ऐसे ही अब ये वाला इंटरवल चेक करता हूँ, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, इसमें अगेन एक जनरल पॉइंट x ले लेता हूँ। तो अब इस इंटरवल के लिए मैं क्या कहूँगा कि h ऑफ x विल बी ऑलवेज लेस देन h ऑफ 0, यानी एफ एक्स माइनस जी एक्स विल बी ऑलवेज लेस देन एफ ऑफ 0 माइनस जी ऑफ 0, यानी एफ एक्स माइनस जी एक्स विल बी ऑलवेज लेस देन 0। तो क्या आ गया, एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से 0, ठीक है। मेरे पास आ गया एफ एक्स लेस देन जी एक्स इस इंटरवल के लिए, एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स इस इंटरवल के लिए। ऑप्शन चेक करते हैं,
देखो कौन सी सुटेबल ऑप्शन होगी, ए ऑप्शन, एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 से इन्फिनिटी एंड एफ एक्स लेस देन जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से 0। आपकी ए ऑप्शन मैच हो जाएगी। ठीक है बेटा, दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। आई होप कि आपको सारी प्रॉब्लम समझ आ गई हैं। कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा इसको रीड करो, नहीं समझ आता तो गेट बैक टू मी। ठीक है, थैंक यू।